दोस्तों आपके पास है ग्रेजुएशन डिग्री प्लस मास्टर डिग्री प्लस बीएड। तो ये है आपके पास सबसे सुनहरा मौका जो आया है यूपी गवर्नमेंट की साइड से। जी हाँ, वैकेंसी आ गई है यूपी जीआईसी लेक्चरर की वेरियस सब्जेक्ट्स में, चाहे आप केमिस्ट्री से हैं, फिजिक्स से हैं, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, दुनिया भर के सब्जेक्ट जितने भी हैं, हर एक सब्जेक्ट में लगभग वैकेंसीज हैं। और बहुत ही बड़ी वैकेंसी मैं बोलूंगा, 4-5 साल में के बाद ये वैकेंसी आई है। ठीक है, तो आपके पास इसमें क्या है, बीएड डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो और मास्टर डिग्री हो जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। तो समझते हैं क्या है पूरी वैकेंसी क्या। तो दोस्तों डिग्री है लेक्चरर की, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी आई है यूपी गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो है आपकी 12 अगस्त से आप फॉर्म फिल स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी एंड डेट है 19 सितंबर। ठीक है, तो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप फटाफट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो ओटीआर के थ्रू होगी, मतलब आपको पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओटीआर एक वेब पोर्टल है यूपी गवर्नमेंट का, इससे सारा का सारा डेटा वो लोग ले लेते हैं और आप वहां से इजीली अप्लाई कर पाएंगे, बहुत ही कम टाइम है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम है। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस से है, जनरल है या फिर ओबीसी है, तो आपकी फीस आपको देनी पड़ेगी 125 रुपए फॉर्म फिलिंग के लिए। अगर आप SC ST हैं, SC ST कैटेगरी के लिए आपको फीस आएगी आपकी 65 रुपए। अगर आप हैं फिजिकल हैंडीकैप, आपके पास सर्टिफिकेट है फिजिकल हैंडीकैप का, तो आपको फीस लगेगी ओनली 25 रुपए। तो क्या है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ही कम फीस है, 125 रुपए ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 65 रुपए SC ST के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 25 रुपए। आगे देखते हैं वैकेंसी की क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई आप क्या आपके पास डिग्री हो। मेरे पास अगर बीएड है, आपके पास होनी चाहिए बीएड की डिग्री, आपके पास हो ग्रेजुएशन और आपके पास हो मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में। तो देखिए, अगर आपके पास सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी मास्टर्स में, जियोग्राफी है, अगर इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, अगर आप इस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम एलटी ग्रेड की बात करते हैं, टीजीटी की बात करते हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम आती है। सर मैंने बीएड में या फिर ग्रेजुएशन में उस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट पढ़ा है, इसमें नहीं पढ़ा, तो अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जब भी वैकेंसीज आती है 11-12 के लिए, जीआईसी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर पीजीटी के लिए, वहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहाँ आपके पास खाली मास्टर्स में सिंगल सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं वो, प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसकी स्ट्रीम के साथ में आपकी, और बीएड डिग्री हो। ठीक है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई करें तो आपके पास खाली मास्टर डिग्री हो, कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री की सेम आपके पास एलिजिबल है। आप अगर पास पोस्ट डिग्री है, मास्टर डिग्री है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपके पास है ग्रेजुएशन है और बीएड है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सेम बायोलॉजी और हिंदी के लिए सेम आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए वैकेंसीज देखते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज का डेटा पब्लिश किया है गवर्नमेंट ने। इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करूं, मेल वाले सेक्शन में, मेल कैटेगरी सेक्शन में, तो आपको तो इंग्लिश में आपकी 100 वैकेंसी है अनरिजर्व, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 30 टोटल, सॉरी टोटल 100 वैकेंसी आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट में। 34 है अनरिजर्व के लिए, 18 एससी के लिए, एसटी के लिए 2 है और ओबीसी के 36 है, ईडब्ल्यूएस के 10 और जो अपने फिजिकल हैंडीकैप में जो कैटेगरी है डीएफए वाली उसमें 2 है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी दी हुई है आपको। ये वाला कॉलम है टोटल कैटेगरी के लिए है, ये आपका अनरिजर्व के लिए है, ये एससी के लिए है और एसटी के लिए है और ओबीसी के लिए है। आप देखेंगे कि जो एसटी वाला कॉलम है मैक्सिमम में 0-0 फिल किया हुआ है, या फिर कहीं पे एक है, कहीं एक है, कहीं पे एक है, और एक या 0-0 के ही ये वैकेंसी दी है काफी सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप अगर एसटी है और वैकेंसी आपको बहुत कम लगती है कि भाई बहुत कम वैकेंसी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं, हमेशा वो ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब देखिए केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री टोटल वैकेंसी 85, बहुत बड़ी वैकेंसी है यूपी में। 11-12 के लिए जो टीचर है गवर्नमेंट कॉलेज में उनके लिए 33 रिजर्व के लिए है, 19 एससी के लिए, एसटी के लिए 1 है। तो ऐसे ही सारा आप देख लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके कि किस सब्जेक्ट में कितनी है। अब बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए इंग्लिश में 84 है, इकोनॉमिक्स में 36 है, 34 हिस्ट्री, उर्दू 13 उर्दू, मैथमेटिक्स के 28 थोड़ी कम है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में 104 है, बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री 62 और ऐसे आप थोड़ा चेक कर सकते हैं। ये टोटल वैकेंसी दी हुई है, अगर आपको कैटेगरी वाइज दी हुई है। अब बात करते हैं कि सर पेपर का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि पहले सिंगल पेपर होते थे, पेपर आपने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू होता था पहले शायद, और आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते थे फाइनल उसमें कॉलेज में। इस बार उन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न क्या है कि आपको दो लेवल में एग्जाम होंगे। पहला होगा आपको प्री, पहला लेवल का, सेकंड आपका होगा मेंस। अब प्री की बात करूं तो प्रथम चरण बोलेंगे उसको हिंदी में। प्रथम चरण की जो परीक्षा है, उसके लिए आपका प्रश्न पत्र एक ही पेपर मिलेगा आपको, और सारे के सारे पेपर जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। 120 टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 40 आपको मिलेंगे जीएस के लिए, और बचे आपके कितने, 100 सॉरी 80 क्वेश्चन बचे। 80 क्वेश्चन आपके होंगे रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए। मतलब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं केमिस्ट्री से फॉर्म फिल करता हूं, तो मुझे जीएस के 40 क्वेश्चन मिलेंगे एक पेपर में, 40 क्वेश्चन मिलेंगे केमिस्ट्री के लिए। टोटल टाइम मिलेगा 2.5 घंटे पूरे पेपर के लिए। नंबर जो है वो 300 नंबर का पेपर होगा, और सॉरी 2.5 अंक मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए। 2 घंटे का पेपर है, और आपको मार्क्स है टोटल 300 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये पेपर खाली क्वालिफाइंग नेचर है, आपको इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं किसी भी अगले वाले मेंस में, तो खाली आपको क्वालिफाई करना है। सेकंड पेपर आपको आएगा, अगर ये जो लोग ये क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको पेपर देना होगा मेंस। मेंस यानी कि द्वितीय चरण। उसमें 3 आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे। एक आपको मिलेगा प्रश्न पत्र पहला जो होगा, उसमें आपको पेपर होगा सामान्य हिंदी और निबंध के लिए। मतलब आपको सामान्य हिंदी के लिए कुछ क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, और निबंध का दिया जाएगा। इसमें आपको टोटल मार्क्स है वो 100 होंगे, 50 हिंदी के लिए, 50 निबंध के लिए। समय अवधि होगी 2 घंटा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो मिलेगा वो है वैकल्पिक विषय। मतलब अगर मैं केमिस्ट्री से फॉर्म फिल कर रहा हूँ या हिस्ट्री से कर रहा हूँ, तो सेकंड पेपर मेरा रिलेटेड सब्जेक्ट का होगा। इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, और आपको टोटल जो पेपर है वो होगा 300 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर में, एमसीक्यू वाले में जो फॉर्मेट है उसमें। अगर आप बात करूं एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम 21, और मैक्सिमम होनी चाहिए 40 ईयर्स। मतलब आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 हो, और 40 से ज्यादा ना हो। एज रिलैक्सेशन है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी के लिए 5 साल। एज पर जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है, वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इन कैटेगरीज के लिए। जनरल के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। कैसे लगा आपको वीडियो? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं।